एक्साइटिंग मौका है ये, अच्छा लग रहा है और साथ साथ थोड़ा दिल धड़क रहा है, डर भी लग रहा है। बस यही एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी फिल्म है लेकिन देखने वाले अगर इसे देखेंगे तो ये एक बड़ी फिल्म बन जाएगी और फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंजॉयबल है और अलग है, एक साइको थ्रिलर है, अच्छा लग रहा है, वेट है, एक्साइटमेंट है। मेरा बहुत अलग कैरेक्टर है, एक साइको आदमी का कैरेक्टर है जो अपनी बात को अपने बेटे के दिल में ज़बरदस्ती उतारना चाहता है, जिसकी वजह से कहानी आगे बढ़ती है। तो एक बड़ा डिफरेंट और चैलेंजिंग रोल है, इसलिए मुझे करने में बड़ा अच्छा लगा। ये पंक्चुअलिटी के ऊपर ही है फिल्म और मेरे कैरेक्टर का प्रॉब्लम ही यही था कि वो अपने बेटे को पंक्चुअल बनाना चाहता है और इतना टॉर्चर करता है कि गड़बड़ हो जाती है। अब वो क्या गड़बड़ होती है वो फिल्म है। बेटे को एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है, पंक्चुअल होना सिखाया है और ज़िंदगी की वैल्यूज़ सिखाई हैं, संस्कार दिए हैं बस। जी हाँ, अक्षय जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमने बहुत काम किया और अच्छी बात यह है मेरे लिए कि उनकी ज़िंदगी का जो पहला शॉट था फिल्मों में वो मेरे साथ हुआ था, हम दोनों एक ही फ्रेम में थे और सौगंध पिक्चर का नाम था। तो तब से एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। वो बहुत अच्छे इंसान है, बड़े प्यारे इंसान है, बस भगवान इसी तरह हमारी दोस्ती बनाए रखे। आपकी मूवी बेफिक्रे भी क्लैश हो गई और डिमोनेटाइजेशन अभी भी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या थोड़ा बहुत बिजनेस में इम्पैक्ट गिरेगा? नहीं, कुछ नहीं है। ऑडियंस आज भी एंटरटेनमेंट चाहती है और ज़्यादा इसलिए चाहती है कि आज स्ट्रेस ज़्यादा है, जैसा आप जानते हैं बैंकॉक में लाइनें वाइनें ये वो, तो डी स्ट्रेस होने के लिए उन्हें एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, लोगों को आदत पड़ गई है और लोग अब इस चीज़ को समझ गए हैं, समझ गए हैं। और रही बेफिक्रे की बात, वो बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ा बैनर है, बड़ी अच्छी फिल्म है, भगवान करे वो भी चले और भगवान करे हमारी फिल्म भी चले। फैन को कुछ कहना चाहेंगे आपकी मूवी के बारे में? बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने आज 48 ईयर्स से मैं एक्टर हूँ, जिस तरह मुझे ऑडियंस ने प्यार दिया है उसी तरह मुझे और मेरे बेटे को प्यार देते रहें, यही एक प्रार्थना है। थैंक यू। यशुदास जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और स्पेक्ट्रल इंडिया के ओनर हैं, तो वहाँ पर नॉर्थ इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है स्पेक्ट्रल इंडिया, जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन और ऑडियो वीडियो ये सब काम होते हैं। तो उनके साथ में हम कई सालों से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जब ये स्क्रिप्ट बताई, मुझे ये स्टोरी बताई, तो समय के ऊपर ये बहुत अच्छी स्टोरी मुझे लगी, तो मैं उनके साथ जुड़ी। हाँ जी, हाँ जी, ये पहली फिल्म है। ये क्लैश हो रही है और डिमोनेटाइजेशन का अभी भी इम्पैक्ट है, तो आपको क्या लगता है क्या थोड़ा बहुत इम्पैक्ट गिरेगा आपकी मूवी के ऊपर? थोड़ा बहुत तो देखिए गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है कि डिमोनेटाइजेशन का भी एक इशू है और बेफिक्रे जो आ रही है, लेकिन वो एक अलग बैनर भी अलग है, प्लस हम लोगों की जो स्क्रिप्ट है, हम लोगों का जो कंटेंट है, वही हमारी मूवी की जान है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क गिरेगा ऐसा नहीं लगता है। जी बिल्कुल, ज़रूर बनाएंगे। और कितनी स्क्रीनिंग पे ये लगे हुए हैं? ये 30 मिनट्स हम लोगों का 800 स्क्रीन्स पे लगा हुआ है अभी। कितने मिनट की है मूवी? पूरी 2 घंटे की है, 1 घंटा कुछ मिनट। अगर एक सवाल का उत्तर किया जाए कि ये 30 मिनट जो फिल्म है आपकी क्यों देखी जाए, जी, तो आप क्या कहेंगे? ये देखिए एक वक्त के ऊपर, पाबंदी के ऊपर जो बनाई गई है, तो इसमें एक मैसेज जा रहा है पेरेंट्स के ऊपर कि एनफोर्स पंक्चुअलिटी जो है वो किस तरह से बच्चे के माइंड में एक असर डाल सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। और अगर उसी को हम लोग मोटिवेशन दे करके पंक्चुअलिटी में लाएं तो वो किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, इसका कॉम्बिनेशन इस पिक्चर में 30 मिनट्स में दिखाया गया है।
थैंक यू वेरी मच। आई एम फीलिंग जैसे हर फिल्म के साथ मुझे लगता है एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस होती है, एंड उम्मीद यही होती है कि लोगों को पसंद आए, लोग देखें, एंड कैसी लगी है वो ज़रूर मुझे फीडबैक दिए। एंड आई एम होपिंग कि यहाँ आज वैसे भी काफ़ी सारे लोग आए हैं, एंड मैंने जैसे कुछ इंटरव्यूज़ में पहले भी कहा था कि इट्स अ थ्रिलर, एंड थ्रिलर्स बहुत कम बनते हैं, तो इट्स डेफिनेट डिफरेंट काइंड ऑफ कहानी है। आप लोग सब देख के एग्जैक्टली जो मिस्ट्री है, काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे मुझे कि क्या है फिल्म में, तो मैंने उनको यही कहा कि जाके आप देखिए फिल्म, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल माय ऑडियंस के ज़रूर फिल्म देखिएगा, एंड नाउ यू शुड नो दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट। 30 मिनट्स, 30 मिनट की फिल्म नहीं है, 2 घंटे की है, मगर इट्स ऑल अबाउट 30 मिनट्स। 30 मिनट से बात करें तो सबसे पहले माइंड में आता पंचुअल, तो आप कितने पंचुअल? मैं पंक्चुअल हूँ काफ़ी हद तक, और जहाँ तक ये होता है कि मैंने अगर किसी को ये टाइम दिया होता है तो उस टाइम पे तो मैं आ ही जाती हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि कभी किसी और के दिए हुए टाइम पे मैं पहुँचूँ तो थोड़ा सा मैं बार्गेन कर लेती हूँ, बट आई बिलीव दैट आई हैव टू बी पंक्चुअल बिकॉज वक्त बहुत कीमती होता है। वैसे आप फिल्म देखेंगे तो पता लग ही जाएगा, बट ऐसे एक मिस्ट्री सी है क्योंकि थ्रिलर है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये एक नहीं 2 रिश्ता है, क्या है। सो आई थिंक आप फिल्म देखिए और खुद इसे जान लीजिए। Rishta, I would like to know, Gopi is very senior actor. Yeah. You were playing with a very good role. How was your experience with Gopi sir? पेंटर सर इज़ सच ए वंडरफुल एक्टर। मैंने तो इतनी सारी उनकी फिल्में देखी हैं, एंड इतने बढ़िया इंसान हैं, सच ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वंडरफुल एक्टर। उनके साथ मैंने इस फिल्म में तो आई एम नॉट शेयर द स्क्रीन, मगर आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम। अनफॉर्चुनेटली मेरे कोई ज़्यादा सीन्स नहीं थे उनके साथ। एंड जहाँ तक हितेन है, हितेन इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एज एन एक्टर, एंड बहुत मज़ा आया मुझे उसके साथ काम करके। Did you feel any nervous during this movie with the painter sir? In any मेरे scene? उनके कोई सीन्स नहीं है साथ में, सो ऐसा कुछ मौका नहीं था ऐसे। मैम आपको मूवी इम्पैक्ट हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट गिरेगा? एक्चुअली बिजनेस पहले जब रिलीज़ होने वाली थी फिल्म, बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन हमने आगे कर दी, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी प्रॉपर मूव, एंड मोर देन एनीथिंग मैं मानती हूँ कि हर फिल्म का एक जॉनर होता है, और हर एक फिल्म के लिए डेफिनेटली ऑडियंस होती है, एंड दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी। कम हो, मैं तुमसे लंबी हूँ। हेलो, हम हो गए लंबे। हाँ, करो आप इंटरव्यू करो। वेल यही कहूँगी, 30 मिनट्स जाके देखिए, एंजॉय इट, एंड मैं यही कहूँगी कि जितनी भी फिल्में आए सारी फिल्में आप ज़रूर देखिए, बिकॉज एवरी एक्टर वांट्स कि आप उनकी फिल्में देखिए। थैंक यू। मीडिया कर लेते हैं थोड़ा पहले कंप्लीट बात में सामने से ले लेंगे थोड़ा सर फोटो के बाद में करेंगे सर मीडिया कर लेंगे सर हम लोग सर शो सेट हो जाएगा सर हाँ थैंक यू वेरी एक्साइटेड नर्वस स्कैर्ड बट कॉन्फिडेंट ऑल्सो लॉट ऑफ इमोशंस बट आई डोंट नो ऐसा हम लोग को बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है from all the people, general public, they are looking forward to seeing the film, which is a good thing, which is a good feedback for us. तो excitement है, feeling अच्छी है, अभी देखो आगे क्या होता है। इसकी बात करें तो सबसे पहले अपने माइंड में जो आता है वो है पंक्चुअलिटी। जी। तो आप कितने पंक्चुअल अपने लाइफ में? मुझे यहाँ 8 बजे बुलाया तो मैं 7:30 से यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, तो मैं पंक्चुअल हूँ। मैं ज़्यादा क्या होता है बॉम्बे में हम लोग थोड़ा सा लेट इसलिए होते हैं कि 5-10 मिनट मत मानना उसकी बात 5-10 मिनट ट्रैफिक की वजह से लेट होते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ लेट आई एम जनरली ऑन टाइम, मेरी वजह से काम नहीं रुकेगा। यार देखो अभी वो डीमोनेटाइजेशन का तो था, वो अभी बेटर हो गया है, सीन अभी इतना ख़राब नहीं है, बट जहाँ तक बेफिक्रे की बात है वो बहुत बड़ी फिल्म है, हमारा उनके साथ कंपैरिजन नहीं है, उनकी अपनी एक ऑडियंस है, उनका एक जॉनर अलग है, उसमें स्टार्स हैं,
हम में सिर्फ रिशिता है, डैड, हम लोग नॉट वेरी बिग स्टार्स, बट हमारा जॉनर बिल्कुल अलग है, हमारा थ्रिलर है। तो जिनको उस टाइप की फिल्म पसंद है वो लोग वो देखेंगे, जिनको हमारे टाइप की पसंद है वो। तो आई डोंट थिंक इतना फ़र्क पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम आप अपने टाइम के साथ शेयर करते हैं, तो उसके बाद का थोड़ा बहुत पता है। बहुत एक्साइटिंग चीज़ है कि ये हो रहा है कि डैड के साथ मुझे काम करने को अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत कम लोगों को मिलती है ये अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी कि ये हुआ है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो एंड जब आप देखेंगे तो एवरीबडी विल नो द केमिस्ट्री दैट देयर इज। अगर हम बात करें कि आप मेंटल साहब के बेटे हैं और आपको एक्टिंग जो है विरासत में मिली है जी, कहीं ना कहीं देखा जाए आपने बचपन से एक्टिंग मेंटल साहब मजे हुए कलाकार हैं, उनके साथ आपको काम करते हो अब कैसा लगता है? हाउ डू यू फील अबाउट और विद योर डैड? वेरी गुड। उनके साथ काम करने में मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। उनके साथ में वैसे ही घर पे हम लोग जब होते हैं हम काफ़ी बातें करते हैं, हम लोग शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस। वो अपनी मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस से सिखाते भी हैं। तो काफ़ी मुझे मैं कहूँगा वेल प्रिपेयर्ड था मैं उनके साथ एक्ट करने के लिए, और मज़ा है उनके साथ काम करके। बहुत सारा एज एक्टर्स हमको अपने एक दूसरे के बारे में, एक वो जो गिव एंड टेक रिलेशनशिप एक फादर सन में होता है, उसमें बहुत मज़ा है वो करने में। अगर हम फिल्म की बात करें 30 मिनट्स की, तो इसका नाम 30 मिनट्स ही क्यों रखा गया? जी, क्योंकि क्या है, एक तो ये टाइटल बहुत अलग है, और हमारे इंडिया में बहुत हम लोगों को आदत है, हम लोग जनरली लेट होते हैं, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ। तो ये 30 मिनट्स इसलिए उसके लिए नाम रखा गया। और इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है वो एक गेम खेलता है जिसका नाम है 30 मिनट्स, तो इसलिए वो नाम भी रखा हुआ है इसलिए। और 30 मिनट्स थोड़ा कैची है, लोगों को समझ नहीं आता कि 30 मिनट्स क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अगर हम बॉलीवुड के संघर्ष की बात करें तो जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं यार, सर ऐसा कुछ आपके लिए नहीं। struggle ये बातें पुरानी हो गई। बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज खड़े हो गए सर, जो आउटसाइड बॉलीवुड आए, सुशांत सिंह राजपूत, बहुत बड़े बड़े खड़े हो गए। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम एक्टर के बेटे हैं तो हमने स्ट्रगल नहीं की। हमने बहुत स्ट्रगल की, हमने भी बहुत बैंड बजवाई है अपनी। ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट लाइक टू से दैट हम लोग छोटी फिल्म है, बट आप लोग इस फिल्म को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी फिल्म है। आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छी लगेगी। ये फिल्म कॉन्सेप्ट अच्छा है, एंड बड़ी फिल्मों में तो लोग ऑडियंस वैसे ही भाग के जाती है देखने के लिए, छोटी फिल्मों में थोड़ा घबराते देखने के लिए। लेकिन एक बार हमारी फिल्म को चांस दे के देखिए, आई एम श्योर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। थैंक यू। हमारा मन तो करेगा कि हम 30 मिनट्स तक बोलते रहें, क्योंकि हमारे भाई की पिक्चर है और हमें मालूम है बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत टैलेंटेड है। बट कहते हैं ना बॉलीवुड में जब तक समय नहीं आता तब तक, तो अब समय आ गया भाई का, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अभी तो हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, बट हमने जो भी थोड़ा बहुत देखा है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म, फैंटास्टिक, सुपर। ये म्यूजिक नहीं है, कुछ फिल्में ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें हमारी गुड विशेज़ और हमारा प्यार हो, तो ये वो वाली फिल्म है। और हम लोग हितेन और हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, 20 साल पुराने दोस्त, और इसका जो टैलेंट है वो हमने ड्राइंग रूम्स में और अपने घरों में देखा था, और तब से हम इसके पीछे पड़े थे दैट यू डिज़र्व समथिंग वेरी बिग। एंड हम बहुत खुश हैं कि इसकी अच्छी फिल्म आ रही है, लुकिंग गुड, सब जगह बज़, पोस्टर्स सब जगह बहुत अच्छे लगे। एंड हितेन इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। तो अभी लाइन से हैं प्रोजेक्ट्स, एक रमेश सिप्पी जी का आ रहा है, इनमें पूरी रोमांटिक, अब हम लोगों ने बहुत नचा लिया लोगों को, अब थोड़ा प्यार इश्क मोहब्बत कराएंगे, तो रोमांटिक गाने। और रमेश जी की जो है फिल्म पूरी रोमांटिक है। और भी आ रही है, उसके बाद शबाना, काफ़ी मतलब अब हमारे गाने आपको पता है कि वो हम हर फिल्म में एक आध गाना करते हैं, तो उससे मौका मिलता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करने का। तो हर महीने कुछ ना कुछ आता ही है। अभी वजह तो मौका हमारा गाना है ऐसे ना वही फिल्म, तो हर महीने कुछ ना कुछ आपको हमसे मिलता है। तो जॉलरी LLB में अक्षय पाजी के साथ एक बड़ा मस्त गाना करा है हम लोगों ने। थोड़ा जिस टाइप के हमारे गाने रहते हैं, इस बार थोड़ा अलग करा हमने, कुछ 6-8 बीट पे मासी नाचने वाला गाना। 2 लाइन अगर सुनने मिले तो सर? हाँ, सुना देंगे। उसके बाद हमारा जो पक्का मुंबई से कट जाएगा कि बेटा एग्रीमेंट तुमने तोड़ दिया, सीधे बाहर निकल रहे हैं। आपकी कल रिलीज होने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फ़िल्म एक ऐसे नए अंदाज में है जो पिछले 100 सालों में इस तरह की फ़िल्म नहीं बनी। 2 चीज़ें इसमें लाजवाब हैं। एक तो पंक्चुअलिटी के ऊपर
2013 से, जब से पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी हरारा हरिश्चंद्र, और आज तक पहली फिल्म है जो पंक्चुअलिटी के सब्जेक्ट को लेके बनी है। दूसरी इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें ये दिखाया गया है कि बच्चों के ऊपर जो पेरेंट्स ज़बरदस्ती करते हैं कि आप ये कैरियर में जाओ, उसमें नहीं जाओ, बच्चों की जो ख्वाहिश होती है मैं ये बनूं बड़े होके, उस पर अपनी रोब से उस पर थोपते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना है। तो इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब बच्चे को मारा पीटा जाता है, किसी जगह के लिए फोर्स किया जाता है, तो जब वो बड़ा होता है उसके करैक्टर पे बहुत बड़ा असर पड़ता है जो ज़िंदगी भर उसको तंग करता है। लेकिन एक बात इसमें खास ये है कि ये दोनों सब्जेक्ट बहुत पुराने हैं। पंक्चुअलिटी के ऊपर लेक्चर हमने बचपन से लेकर टीचर से, माँ बाप से सुने हैं, और ये चीज़ भी बड़ी पुरानी है कि बच्चों पे नहीं कहना चाहिए। तो एक फ़िल्म को इंटरेस्टिंग भी बनाना था, उसमें ऐसा भी होना चाहिए क्लाइमैक्स आए। तो इसमें हमारे प्रोड्यूसर यशुदास ने एक 30 मिनट्स नाम की गेम है, उस गेम के अंदर ये दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं, और इस तरह से दिखाई गई हैं कि जो पेरेंट्स आएंगे कल को जब वो अपने बच्चों को मारने लगेंगे तो वो ये फिल्म याद आएगी कि यह हशर हुआ था, और उनके बच्चे पेरेंट्स को बताएंगे पापा आपने फिल्म 30 मिनट्स देखी थी ना, उसमें बाप ऐसा करता था, मारता था, उस बच्चे का क्या हुआ, आप इसको बंद करो। तो एक सोशल मैसेज है जो हम लेक्चर के थ्रू नहीं समझा सकते, सेंटिमेंटल तरीके से समझा सकते हैं, और ये सेंटिमेंट्स लोगों को हम पहुँचा रहे हैं। दूसरी, पंक्चुअलिटी की वैल्यू आज से पहले इतनी नहीं थी। जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, एफिशिएंसी बढ़ाने को कहा गया है, कंट्री के प्रोग्रेस की बात हो रही है, तो पंक्चुअलिटी जो नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट था पहले, वो दोबारा लाइन फोकस में आएगा। और इस चीज़ के लिए यशुदास इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिन्होंने ये सब्जेक्ट पहली बार छेड़ा। तो ये एक हिस्टोरिक फिल्म है, ऑल सेकंड है। तो ये मूवी और कितने स्क्रीनिंग में लगी हुई है? आर्डन स्क्रीनिंग कितनी स्क्रीनिंग हुई है? पूरे मुंबई में लगी हुई है थिएटर है? मेरे को उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर को पूछना पड़ेगा। मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, मेरे को प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज है, फिल्म के बारे में नॉलेज है। आप क्या कहना चाहेंगे? I would like to say what my friend has said. This is one of the greatest movie going to come, in the coming time, because it's going to teach the society about punctuality and how to bring your child with love and not with violence. This is a great message which is going to, this picture is going to give to the society. And one thing more, this picture is based on a true story. It's not just been a picture has been made like that, And the beautiful songs from Asha Bhosle, I mean, something great, If you just see this movie, you will love it and you will admire it, and you will refer to the other friends and to the children who, and the schools also, the children will be compelled to go and see this movie. This is one thing I have a great expectation from this, and I congratulate our director Yasudas who has made this movie, and we are the co-producers with my friends like Amarjit Kohli, who has just expressed his views about it, and also say the same. Hopefully we'll do very good in this. I want to add a very important thing. इस फिल्म में हमने गानों में जो वैरायटी दी है, उतनी वैरायटी मेरे ख्याल से पिछले कई सालों में नहीं दी गई है। वजह, पहली बार 83 इयर्स की उम्र में आशा भोंसले जी से गाना गवाया गया है। जिस दिन ये फिल्म कल रिलीज़ होगी, उसके बाद आशा भोंसले एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए क्लेम कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली फिल्म में जो गाना गाया था वो 1943 में बनी थी, मराठी की, और अब 2016 में, इसका मतलब है 73 इयर्स से वो कंटिन्यूसली गा रही हैं। उनके मुकाबले में नेक्स्ट जो कैंडिडेट आता है वो उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर ने पहला गाना 1945 में गाया था और लास्ट गाना 2010 में गाया था, तो उनके सिर्फ 68 इयर्स बनते हैं रफली, और आशा भोंसले से कम 5 साल कम उनका पीरियड है। हाँ, ये ज़रूर है कि लता ने एक सीडी में एक गाना गाया है जो 2014 में रिलीज़ हुई है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 72 साल उनका पीरियड है। तो आशा भोंसले कैन क्लेम अनदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। शी ऑलरेडी होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग 11,000 songs in the Guinness Book. She will be the first woman who has got 2 records with Guinness.
ये इसकी खासियत है। सेकंड, ये फिल्म में एक गाना ऐसा है जो आपको जगजीत सिंह की एरा का गज़ल स्टाइल बताएगा। इसमें गज़ल है जो आपको लगेगा कि जगजीत सिंह गा रहा है, वो जसविंदर मंटी हैं लंदन से। और तीसरी बात है कि जहाँ एक तरफ इतनी सीरियस गज़ल है तो एक आइटम सॉन्ग है जिसका नाम है यारा तेरे कुत्ते फेल, जो यूट्यूब पे 12 लाख हिट्स आ चुके हैं। वो गाया भी है एक नई प्लेबैक सिंगर ने। लकीली आई हैव बीन द गॉडफादर टू दैट गर्ल फॉर द लास्ट 28 years एज ए सिंगर and I am happy that she has got a chance in this. So this is the kind of variety this film is going to provide for the viewers. हमारा पास बजट थोड़ा कम था, हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर नहीं हैं, लेकिन इस छोटे से बजट में हमने कोशिश की है कि लोगों को एंटरटेनमेंट दें अपनी तरफ से। अब बाकी यह है कि भगवान देखो हमारे साथ क्या फैसला करता है, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन मोदी साहब की डिमोनेटाइजेशन से सबको फर्क पड़ा है। हो भी सकता है कि फिल्म पे फर्क पड़े, लेकिन फिल्म की अपनी क्वालिटी लाजवाब है।